मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के वक्त भी राजनीति लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर उपचुनाव में अभी वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई है, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ के पोस्टर छपे थे। तो वहीं अब बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता वाले पोस्टर कई दीवारों पर चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पता बताने वाले को 5100 रुपए देने की बात भी कही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्या लिखा है पोस्टर में, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में कोरोना काल या फिर यूं कहे कोरोना संकट चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की गलियों में कुछ और ही चल रहा है। हालांकि यहाँ 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में अभी वक्त है, लेकिन पोस्टर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया है। शुरुआत हुई छिंदवाड़ा से, जहां पहले पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सुपुत्र नकुलनाथ के पोस्टर छपे थे। अब बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिंधिया लापता वाले पोस्टर कई दीवारों पर चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, गुमशुदा जनसेवक को तलाशने वाले को 5100 रुपए का इनाम देने की बात भी पोस्टर में छपी हुई है। इन पोस्टरों के बाद लगने लगा है कि राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में पोस्टरों की राजनीति को गलत बताया है। क्या ये पोस्टर कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं? इस सवाल पर पटवारी ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति का ये रूप कभी नहीं रहा। यहाँ राजनीति में भी शिष्टाचार धर्म का पालन किया जाता है। इससे पहले छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर पर दोनों नेताओं की फोटो लगी हुई थी और लिखा था गुमशुदा की तलाश। उसके नीचे लिखा हुआ था कि जो इन्हें छिंदवाड़ा लेकर आएगा उसे 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब माना जा रहा है कि अपने नेता के लापता वाले पोस्टर से बौखलाई कांग्रेस ने पलटवार करने के उद्देश्य से जय विलास पैलेस और उसके आसपास के इलाकों में गुमशुदा जनसेवक नाम के सिंधिया के पोस्टर लगा दिए। पोस्टर पर बवाल हुआ तो सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस नेता सिद्धार्थ राजावत के खिलाफ थाने में शिकायत दे दी है। खुद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा का कहना है कि सिंधिया को गुमशुदा बताने वाले ये नहीं जानते कि वे लगातार ग्वालियर चंबल संभाग पर नजर बनाए हुए हैं। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि सिंधिया ने सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर जनप्रतिनिधियों से फोन पर लगातार संपर्क बनाया हुआ है। हालांकि देश की राजनीति पटल पर पोस्टरों की राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोरोना संकट के दौरान भी मध्य प्रदेश में नेता एक दूसरे पर इस हद तक कीचड़ उछालने पर लगे हुए हैं, वो शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यह कहना भी गलत नहीं है कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सबकी नजरें गड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में गए सिंधिया अपने साथ सरकार भी साथ ले गए। शिवराज सिंह के सिर फिर से मुख्यमंत्री का ताज सज गया। अब माना यही जा रहा है कि उपचुनावों में उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर सिंधिया का प्रभाव है और पिछले चुनाव में यहाँ से जीते सभी 16 विधायक उनके समर्थित थे, जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनमें से कईयों को उपचुनाव में टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में सिंधिया का रोल यहाँ काफी अहम है। वहीं बीजेपी का समर्थन मिलेगा सो अलग। इधर कांग्रेस इन सीटों को अपने अधिकार क्षेत्र में करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इन सभी सीटों पर जीत की पताका फहराकर कांग्रेस न सिर्फ फिर से सत्ता वापसी का दावा पेश करेगी, साथ ही सिंधिया की विरासत को भी धूल चटाने का प्रयास करेगी। ऐसे में ये मुकाबला अब बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस बनाम सिंधिया बनता जा रहा है। हाँ, इस मुकाबले में मायावती की बसपा पार्टी सेंध लगाने का काम जरूर कर रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।